इस वीडियो में मैं आपको एल्किल हैलाइड के मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में डिटेलिंग दूंगा भाई। ठीक हो गया? तो याद रखना, जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है पोलैरिटी ऑफ सी एक्स बॉन्ड, यानी कि कार्बन हेलोजन जो बॉन्ड है वो पोलर है या नॉन पोलर है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखो भाई, मेरे पास जो एल्किल हैलाइड है, लेट अस सपोज इस तरह का एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3X। ठीक हो गया? देखो भाई, एल्किल हैलाइड में जो हेलोजन है वो क्या होता है, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक हो गया? तो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स है ये उसको अपनी तरफ को खींचने लगेगा, जिसके कारण इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है? अब देखो, अब देखो भाई, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, समाया, इन दोनों के बीच में, इस कार्बन और इस एक्स के बीच में इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड उतना ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा। समाया, उतना ज्यादा क्या होगा, पोलर बॉन्ड होगा। ठीक है? तो देखो भाई, मेरे पास है CH3F, देखते रहो, मेरे पास है CH3 क्लोरीन, CH3 ब्रोमीन और CH3 आयोडीन। ठीक है भाई? देखो भाई, याद रखना, याद रखना, जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, ठीक है, वो होती है 4, या बहुत सारे लोग एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, 3.98। ठीक है? क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो होती है 3.16। ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो होती है 2.96। और आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो होती है 2.66। ठीक है भाई? तो याद रखना, तो याद रखना, जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है 2.55। ठीक है? तो देखो भाई, सबसे ज्यादा डिफरेंस कहां पे आया, सबसे ज्यादा डिफरेंस यहां पे आया, इस कार्बन और फ्लोरीन के बीच में से समाया। देन उसके बाद इन दोनों के बीच में, कार्बन और Cl के बीच में, देन कार्बन और ब्रोमीन, और देन C और I के बीच में समाया। तो देखो भाई, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस CF बॉन्ड में है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड भी यही होगा। समाया, जितनी ज्यादा पोलैरिटी उतना ज्यादा चार्ज, बॉन्ड उतना ज्यादा पोलर, तो उतना ज्यादा चार्ज आएगा ना उसके ऊपर से ही। समाया, तो पोलैरिटी का मतलब होता है पोल बनना, चार्ज बनना। समाया, तो कहां पे चार्ज ज्यादा बनेगा, जहां पे डिफरेंस ज्यादा होगा, समाया भाई, वहां पे बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा। तो देखो भाई, पोलैरिटी ऑर्डर मैंने आपको बता दिया। ठीक है? इसके बिहार पे एक और चीज है, वो होती है बॉन्ड लेंथ। समाया, किसकी बात करता हूं, बॉन्ड लेंथ की। तो देखो भाई, आपके पास CF है, देखो भाई, बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा, बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा समाया, उतना ज्यादा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। समाया, मैंने कहा देखो, ये वाला है एक चार्ज, इस पे पॉजिटिव है, डेल पॉजिटिव। ठीक है? और दूसरा वाला है, ये इस पे जो चार्ज है वो क्या है, डेल निगेटिव है। समाया भाई, डेल निगेटिव है। ठीक हो गया? दो एटॉम है, लेट अस सपोज ये कार्बन है और ये क्या है, एक्स है, फ्लोरीन है। ठीक है? जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा बॉन्ड पोलर होगा समाया, उतना ज्यादा चार्ज होगा और इन दोनों के बीच में उतना अट्रैक्शन होगा। समाया, इसका मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ जिसको बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम। समाया, तो देखो, सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा है, CF, तो इसलिए सबसे छोटा जो बॉन्ड लेंथ होगा वो किसका होगा, CF का। देन उसके बाद Cl, देन CBr और देन Ci। समाया, लिखा भी देता हूं कि कितना कितना बॉन्ड लेंथ है। देखो, ये आएगा 1.39, ये आएगा 1.78, ये आएगा 1.93, और जो लास्ट वाला है 2.14। और ये जो बॉन्ड लेंथ है वो एंगस्ट्रॉम में है भाई। समाया, तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, कार्बन और आयोडीन के बीच की बॉन्ड डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी। ठीक है? देखो भाई, एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या एंथैल्पी। समाया, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड एंथैल्पी भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। समाया, यानी कि बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, 1 मोल में से सारे बॉन्ड तोड़ने के लिए जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाती है, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। समाया, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, समाया, एक पर्टिकुलर, मैंने कहा 1 मोल सब्सटेंस है, उसमें से जितना, मतलब सारे बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, दैट इज नॉन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो देखो भाई, किसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगा, अरे भाई, जो बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर है समाया, उसकी तो डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी। मैंने कहा देखो, CF है,
CCl है, CBr है और CI है। तो बताओ भाई सबसे ज्यादा एनर्जी किस बॉन्ड को तोड़ने में दी जाएगी सामाया? तो देखो भाई एक तो है ऑन द बिहाफ ऑफ पोलैरिटी सामाया, ऑन द बिहाफ ऑफ पोलैरिटी कि जो पोलर होगा दो चीजें एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से जकड़ी रहेंगी सामाया, जिसके कारण क्या होगा ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। एक और रीजन बता देता हूं, देखो भाई कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2 2s2 p2, यानी कि जो कार्बन है उसके ओवरलैपिंग में 2p ऑर्बिटल यूज होता है सामाया। अगर मैं फ्लोरीन की बात करता हूं तो फ्लोरीन का Z बराबर 9 होता है, 1s2 2s2 2p5 सामाया, यानी कि 2p ऑर्बिटल ही फ्लोरीन का यूज होता है। तो यानी कि इसका भी 2p इसका भी 2p सामाया। यहाँ पे क्या है 2p, यहाँ पे भी कार्बन पे 2p यूज होगा और कार्बन का 2p ऑर्बिटल यूज होगा। लेकिन क्लोरीन का क्या यूज होगा? Cl, देखो Cl। तो देखो भाई क्लोरीन का लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होता है, Z बराबर कितना होता है 17। तो लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 समाया। अगर तुम ऐसी ब्रोमीन का लिखोगे क्या आएगा भाई, देखो सेम आएगा, ये क्या आएगा 4s और 4p समाया, ये आएगा 2 ये आएगा 5। देन उसके बाद अगर आयोडीन का लिखोगे तो सेम आगे ऐसे ही आएगा, लास्ट में क्या आएगा 5s 5p समाया, ये 5 हुआ और ये कितना हुआ 2। तो यानी कि क्लोरीन में जो ओवरलैपिंग में ऑर्बिटल टेक पार्ट करेगा वो 3p करेगा, ब्रोमीन में 4p और इसमें क्या आएगा 5p समाया। तो याद रखना अगर 2p का साइज ये है तो 3p का साइज थोड़ा बड़ा होगा, 4p का और बड़ा होगा और 5p का क्या हो जाएगा और बड़ा होगा। तो अगर कार्बन का 2p ओवरलैप हो तो यहाँ पे बहुत सही होगा, अगर इसका ओवरलैपिंग करे तो अच्छा नहीं होगा, इसका तो और भी बेकार, और सबसे बेकार यहाँ पे। तो जहां पे ओवरलैपिंग अच्छी नहीं वहां पे बॉन्ड वीक बनेगा, और जहां पे बॉन्ड वीक बनेगा तो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देने पे ही बॉन्ड टूट जाएगा। तो सबसे अच्छी ओवरलैपिंग कहाँ है 2p में, इसका क्या था 3p, इसका क्या था 4p और इसका क्या था 5p समाया। यहाँ पे ये वाली ओवरलैपिंग हो रही, तो सबसे अच्छी ओवरलैपिंग कौन सी है 2p क्योंकि ऑर्बिटल का जो शेप है वो क्या है कंपैरेबल है समाया। तो देखो भाई इस तरह से सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी हो जाएगी, CF की हो जाएगी, CF की। इन पे क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो भाई मैं बताता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि ये कॉन्सेप्ट आया हुआ है। देखो भाई यहां पे आपके पास क्वेश्चन है, उसने बोला करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बातें की है CX बॉन्ड का बताना है। तो बताओ भाई बताओ कौन सा सही है। पहला वाला बोला है CCl, ये वाला गलत है समाया। अगले वाले में बोला है ये CH3I है, वही है ये CH3I है, इसे करेक्ट कर लेना CH3I और दिस इज CH3I। देखो भाई ये सी वाला ऑप्शन एग्जैक्टली ठीक बैठ रहा है समाया। मैंने बोला था इसका 2p ऑर्बिटल इसका 2p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में टेक पार्ट कर रहा है, दोनों का साइज एनर्जी कंपेरेबल है तो इसलिए बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। यहाँ पे 2p 3p, यहाँ पे 2p 4p और यहाँ पे 2p 5p ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग बिल्कुल बेकार है, बेकार, इसलिए बॉन्ड जो होगा वो क्या कर जाएगा वीक हो जाएगा और कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो एग्जैक्टली ठीक है। ठीक हो गया। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया। अभी तक लोगों ने पेपर में यहां तक ही पूछ रखा है समाया, लेकिन एक और स्टेप आगे चलते हैं समाया और बात करते हैं डायपोल मूवमेंट का ट्रेंड क्या होगा। डायपोल मूवमेंट का ट्रेंड क्या होगा, डायपोल मूवमेंट का ट्रेंड क्या होगा समाया। देखो भाई डायपोल मूवमेंट को म्यू लिखते हैं, ये क्यू इंटू क्या होता है डी समाया। डी का मतलब होता है, देखो अगर ये सी और एक्स है तो याद रखना क्यू क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज समय डेल प्लस डेल माइनस, और डी क्या है इन ये जो बॉन्ड है उनका क्या है डिस्टेंस है समाया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया CH3F CH3Cl CH3Br और CH3I में से किसका डायपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा। व्हाट इज द डायपोल मूवमेंट, एक्चुअली डायपोल मूवमेंट इज द मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी समाया। और अगर जैसे ही मैंने ये लैंग्वेज सुनी तो मुझे देर नहीं लगेगी ट्रेंड लगाने में, मैं ट्रेंड लगा दूंगा ये, समझ रहे हो। लेकिन जैसे ही ये ट्रेंड तुमने लगाया क्वेश्चन हो गया गलत समाया। यहाँ पे एक चीज ही डोमिनेट नहीं कर रही है, ये क्यू पोलैरिटी को दिखा रहा है
लेकिन ये जो डी है ये डिस्टेंस को दिखा रहा है, समझ आया। जहां पे डी भी ज्यादा होगा वो भी तो इफेक्ट देगा ना। तो देखो 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 भाई, पीछे वालों के लिए ट्रेंड एकदम से एग्जैक्टली ठीक है, समझ आया। लेकिन यहाँ पे देखो, मैंने बताया था कार्बन के ऊपर जो है ये 2.5 है और ये कितना है 3.98 है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 2.5 है और ये कितना है 3.16 है, ऐसा में जो बॉन्ड डिस्टेंस थी 1.39 एंगस्ट्रॉम था, तो 139 पिकोमीटर लिख सकता हूँ मैं इसे। सिमिलरली इसमें कितना था 178 पिकोमीटर लिख सकता हूँ। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जो है 193 पिकोमीटर और यहाँ पे कितना आएगा 214 पिकोमीटर। देखो भाई, पिछले दो वालों के लिए ट्रेंड एग्जैक्टली ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो बॉन्ड लेंथ है ये ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर बन जाता है, समझ आया। ये ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर बन जाता है, इसलिए इसलिए डायपोल मूवमेंट CH3Cl का ज्यादा होता है CH3F से, समझ आया। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या था, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर तुम्हारा था बॉन्ड लेंथ, क्या था भाई, बॉन्ड लेंथ था, समझ आया। बॉन्ड लेंथ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था, इसलिए जो ट्रेंड है वो थोड़ा क्या हो गया, चेंज हो गया, समझ आया। क्योंकि इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर इसमें इसमें बात करूं और इसमें बात करूं तो दोनों लगभग लगभग कंपेरेबल है। लेकिन बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो बहुत चीजें मतलब डिफाइन करता है, बॉन्ड डिस्टेंस बहुत मतलब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है इन डायपोल मूवमेंट, तो इसको नेग्लिजिबल नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो CH3Cl है वो आगे आ गया, CH3F क्या हो गया, पीछे चले गया, समझाया। आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे तो बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है, समझाया, बॉन्ड लेंथ तो बहुत ज्यादा है लेकिन चार्ज तो बहुत कम है, समझ रहे हो। तो ये ट्रेंड आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना भाई, ठीक हो गया। तो होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।